आज हम देखेंगे अपेक्स में डेटाबेस के मेथड कितने होते हैं और उनको कैसे लिखा जाता है। थोड़ा डीपली समझेंगे उनको। तो मैं पहले एक मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड माय फंक्शन। इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे डेटाबेस इंसर्ट का। तो दोस्तों आज हम लिस्ट के एक मेथड भी पढ़ेंगे कि कैसे एक लिस्ट में ऐड किया जाता है रिकॉर्ड्स को। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ अकाउंट लिस्ट, उसको इनिशियलाइज कर देता हूँ अकाउंट से। नाउ यहाँ पे मैं एक अकाउंट का रिकॉर्ड बनाऊंगा ACC1, उसको इनिशियलाइज करूंगा। नेम में वैल्यू दूंगा test1। सेम मैं एक और रिकॉर्ड बनाऊंगा ACC2 से, मैं उसका नेम भी चेंज कर देता हूँ test2। नाउ इन दोनों रिकॉर्ड्स को दोस्तों हम एक लिस्ट में ऐड करेंगे। लिस्ट में ऐड करने का मेथड होता है डॉट ऐड। वेरिएबल का नाम देंगे, सेम वे में इसको कॉपी करके ACC2 भी इसमें ऐड कर देंगे। नाउ यहाँ पे हम मेथड लिखेंगे डेटाबेस का, जो है डेटाबेस डॉट इंसर्ट। उस लिस्ट का नाम देंगे, कॉमा लगाएंगे। नाउ यहाँ पे एक पैरामीटर और आता है ऑल और नन। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है अगर लिस्ट में से एक भी रिकॉर्ड फेल्ड हुआ तो पूरा ट्रांजेक्शन एज अ फेल्ड मार्क करना है या सक्सेस करना है। तो अगर हम यहाँ पे ट्रू देते हैं तो इसका मतलब होता है कि या तो सारे रिकॉर्ड सक्सेस होंगे, अदरवाइज पूरा ट्रांजेक्शन फेल होगा। अगर हम यहाँ पे फॉल्स देते हैं तो इसका मतलब है हमारे जितने रिकॉर्ड सक्सेस हो रहे हैं वो सक्सेस मार्क हो जाएंगे और जितने फेल्ड हुए वो हमें अलग से मिल जाएंगे, उसमें हम ट्रैक कर सकते हैं इजिली। नाउ डेटाबेस को जो भी रिजल्ट आएगा रिटर्न में उसको स्टोर कराने के लिए हमारे पास होता है डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट। उसका एक एलियास बनाएंगे हम रिजल्ट करके। नाउ अब हमारे कितने रिकॉर्ड सक्सेस हुए और कितने फेल्ड हुए उसके लिए हम यहाँ पे एक लूप लगाएंगे। एज बिकॉज रिजल्ट में हमारे पास लिस्ट आया है तो हम उस लिस्ट का नाम देंगे। अब इस रिजल्ट में हमारे पास एक एक रिकॉर्ड, उसका टाइप क्या है हमें पहले वो डिफाइन करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखते हैं डेटाबेस डॉट सेव रिजल्ट, एक एलियास बनाएंगे RES एंड कोलन के साथ उसका लिस्ट का नेम। यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं इफ RES डॉट इज सक्सेस, तो हमारा इस ब्लॉक में आएगा, अदरवाइज एल्स वाले ब्लॉक में जाएगा। हम यहाँ पे सिस्टम डॉट डिबग भी लगा लेते हैं, सक्सेस और फेल्ड। मैं यहाँ पे एक एक्सटर्नल आईडी भी दे देता हूँ। आई थिंक आईडी की जरूरत नहीं है दोस्तों इस वाले रिकॉर्ड में। नाउ अब दोस्तों इसके कितने मेथड्स होते हैं मैं आपको एक बार डीपली समझा देता हूँ, फिर हम इस कोड को रन करके देखेंगे। तो इसमें होता है डेटाबेस डॉट इंसर्ट, डेटाबेस डॉट अपडेट, डेटाबेस डॉट डिलीट, डेटाबेस डॉट अनडिलीट, डेटाबेस डॉट मर्ज, डेटाबेस डॉट अपसर्ट, डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड, डेटाबेस डॉट एम्प्टी रिसाइकिल बिन। नाउ दोस्तों इन सब का रिटर्न टाइप क्या होता है मैं एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। डेटाबेस इंसर्ट के लिए सेव रिजल्ट यूज होता है, डेटाबेस अपडेट के लिए भी सेव रिजल्ट यूज होता है, डिलीट के लिए हम यूज करते हैं डिलीट रिजल्ट, अनडिलीट के लिए यूज करते हैं हम अनडिलीट रिजल्ट, मर्ज के लिए हम यूज करते हैं मर्ज रिजल्ट। नेक्स्ट होता है हमारा दोस्तों डेटाबेस डॉट अपसेट के लिए डेटाबेस सेव रिजल्ट एंड डेटाबेस डॉट कन्वर्ट लीड के लिए होता है हमारा लीड कन्वर्ट रिजल्ट एंड लास्ट हमारा जो होता है डेटाबेस डॉट एम्प्टी रिसाइकिल बिन के लिए एम्प्टी रिसाइकिल बिन रिजल्ट। हमारा इसमें दोस्तों एक और होता है डेटाबेस डॉट गेट क्वेरी लोकेटर,
तो वो हम लोग बैच में यूज़ करते हैं। तो जब भी हम अपना बैच का सीरीज लेके आएंगे हम उसमें यूज़ करके आपको बताएंगे। तो इस वाले कोड को मैं सेव कर देता हूँ और आपको रन करके दिखाता हूँ। तो ये वाला जो मेरा क्लास का नेम और फंक्शन का नेम है, मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे डीबग ओनली में, तो आपको सक्सेस सक्सेस दिखेगा। तो ये हमने 2 रिकॉर्ड जब इंसर्ट किए थे तो वो हमारे इस सक्सेस में जाकर के प्रिंट हो चुका है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।